तो हम देख रहे थे कि श्री गणेश जी का स्मरण जो है वो सबसे पहले है। यहाँ बहुत गर्म हो रहा है तो क्या चाहिए? हवा। हवा आएगी कैसे? हवा तो सूक्ष्म है। पंखा, तो पंखा जड़ वस्तु है, वो यहाँ रहेगा तो हवा आएगी। पहले पंखा लाना पड़ेगा फिर हवा की बात। इस तरह से श्री गणेश जी का स्मरण हमारी परंपरा में सर्वप्रथम करते हैं। कोई भी चीज़ करनी हो, बाहर गाँव जाना हो तो भाई सूटकेस है, पेटी है, कपड़े कहाँ हैं और क्या क्या सामान है, रखा क्या बराबर, सब ये सब पहले से शुरू करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग बाद में है, पहुंचना बाद में है, और वहाँ जाके कॉन्फ्रेंस में बैठना अलग बात है। तो ये गणेश जी का स्मरण जो है वो पहले व्यवस्थित है, वो पूरा जड़त्व का स्मरण है। और वो भी जड़त्व कैसा कि जो शुद्ध स्वरूप में निकला हुआ है, अशुद्धि नहीं, कचरा जमा करना नहीं है। तो वो गणेश जी उपटन से बनाए हुए और ऐसे सब अंदर अष्टगंध है, केसर है, और इन चीज़ों जो वनस्पतियों में से मतलब पूरी जो धातु है वो सब फूलों से ही बनती है, और फूल धातु से ही बनता है। फूल में जो रंग आता है, कोई भी एक गुलाब ले लो, मोगरा ले लो, या कोई वॉयलेट धतूरे का फूल ले लो, उसके अंदर के रंग है वो सब अंदर धातु ही है। तो फूलों से धातु बनेगी, धातु से ही फूल बनेंगे। और ये जो है इसका स्मरण हो गया। और इसके ही अंदर यदि हम एक वाइब्रेशन डालेंगे तो ही काम होगा। जीव अंदर आना चाहिए, आत्मा अंदर आनी चाहिए। अब बताइए कि यहाँ जो बोल रहे हैं कि मनवा गुणों का गणाधीश धाता, सब गुण जो है वो उसके अंदर ही रहेंगे। गेहूँ है उसका गुण अलग, चावल का गुण अलग, दाल का गुण अलग, दूध का गुण अलग, वो उसके पार्टिकल में, उसके जड़त्व में ही रहता है। और ये गुण जो है वो सब गुणों का जो अधिपति है, धाता है, वो श्री गजानन है। उनका हमने स्मरण किया। लेकिन ये याद रखिए कि निर्गुण निराकार है ये विधाता। वो गुण है, उस पर ये वस्तु हम पहचानते हैं। लेकिन वस्तु तो ठीक है, गुण तो निर्गुण निराकार है, मतलब है उसको वस्तु के साथ जोड़ नहीं सकते। गुण अलग, वस्तु अलग। तो ये जो भगवान है गणपति, वो अति सूक्ष्म है। और ये जैसे निर्गुण निराकार है, और इसमें से पूरे विश्व की निर्मिति कैसे हुई? माँ शारदा की शरण में जो आता। शारदा कौन है? सरस्वती। सरस्वती क्या करती है? बीड़ा बजाती है ना। तो तार पर जब हम छेड़ते हैं तो स्पंदन निकलते हैं। तो ये पूरी दुनिया जो है, इसके अंदर ये भगवान का स्पंदन, ये भगवत शक्ति है इसका। जो इसलिए ब्रह्मा जी के गणपति के साथ शारदा रहती है, क्योंकि जो सृजन की पहली शक्ति है वो तरंगों में दे दी जाती है। इसलिए ही तो मंत्र से सब काम बनते हैं, क्योंकि मंत्र गाते हैं उसका मतलब ध्वनि, ध्वनि से तरंग, तरंग से हमारे शरीर में जो अलग अलग पेशियाँ है, पानी है, उस पर स्पंदन निकलते हैं, और उससे जो चीज़ें घटती है उसमें आगे दुनिया घटती है। तो शारदा जो है, माँ शारदा, वो अंदर के स्पंदन है। अब ये सब है, लेकिन उसका एक कुछ भी उपयोग या उसका एक कोई विश्व के साथ संबंध बनना चाहिए, वो अंदर की जो संकल्पना है। तो ये संकल्पना क्या है? गमू पंथ अनंत या राघवाचा, कि ये जो अनंत काल से पहले से आज तक प्रभु राम के पंथ से उसका नाता। तो राम क्या है? कॉन्शियसनेस। राम क्या है कि जो हमें समझता है, वो जो एक हम लोग जानियो कहेंगे, मतलब है समझना, समझ, अनुभव, ये राम है। तो उसके साथ उसका नाता है। इसलिए इन तीनों का स्मरण करके आगे ये मनाचे श्लोक जो है वो मन के बारे में जो उनको बोलना है वो बोलेंगे। रामदास स्वामी जी जो है वो हमको ये सब बातें यहाँ पर बताएंगे। मैं आपको एक बात पहले ही दिन बताता हूँ, जब कोई मनाचे श्लोक, ये जो विषय है, इस पर मैंने प्रदेश में कुछ प्रवचन किए थे, तो वहाँ के साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट जो थे उस सब सभा में, वो कहने लगे कि ये मॉडर्न साइकोलॉजी से भी तुम आगे की बात कर रहे हो, और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्रियाशीलता है
कि हम अपने मन को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, वो भी इसमें बताया है। शुभदा पोटे जी मुजुमदार, आप प्रश्न पूछ रही हो, बहुत अच्छा है। और आज हमारा ये मनस संतुलन का ये जो मन के श्लोक है श्री समर्थ रामदास स्वामी के, उनकी शुरुआत कर रहे हैं। और उस दिन ये आपका नाम ही शुभ है, शुभदा, अच्छा लगा। और आपने प्रश्न भी इतना अच्छा पूछा और अभी इंटरनेट से मिला। प्रश्न ऐसे है कि दुर्वा गणपति को चढ़ाते हैं, ये जो दूब आती है ना, ग्रास एक, तो ये गणपति जी को प्रिय है। और यदि शहरों में ये न मिले तो आजकल चांदी की दुर्वा मिलते हैं, चांदी की बनाई हुई, और वो ला के रखते हैं और वो चढ़ाते रहते। अब ये अच्छा है क्या, चलेगा क्या? बात समझिए, गणपति क्या है। जैसे मैंने कहा कि वो हार्डवेयर है, वो एक चिप है। आपने देखा होगा सभी जो संगणक है उसमें फैन रहता है, पंखा, ठंडा करने के लिए। मुझे याद है जब ये 1972 70s में यहाँ टेलको में मैं जाता था, वहाँ पर बड़ा कंप्यूटर आया था, बड़े बड़े टेप्स वाले व्हील और एयर कंडीशन रूम, और एक के एक अंदर जाने के लिए डस्ट प्रूफ चाहिए। तो जैसे एकदम सब कपड़े बदल के अंदर गाओ, और ऐसे दरवाज़ा पहला खोलो, फिर अपने पुराना जैकेट निकालो नया और अंदर जाओ। ये जो आजकल जो हम बोलते हैं ना कि भाई अपने चौकी में जाना है, भगवान का दर्शन करना हो तो हाथ पांव धो के जाना, और ये बाहर से अभी आए तुम कपड़े तो निकालो, ये कपड़े पहन के मत जाओ। और यदि आप रेशम का वस्त्र पहन के जाओगे तो सबसे अच्छा। ये सब क्यों होगा, उस समय में क्यों था? तो एक तो बात ऐसी थी कि ये ठंडक चाहिए, क्योंकि अंदर जो काम चलेगा, अंदर जो मैं तो कहूँगा अणु घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमता है, क्या है, लेकिन ये जो अंदर प्रक्रिया हो रही है वो चिप में, उससे वो गर्म बहुत हो जाती है। गणपति देखिए, उसका रंग क्या है, लाल, कैसे हुआ? गर्मी से, अंदर से इतना गर्म हो गया। गर्म मतलब गुस्से नहीं, कलर बदल गया। तो उसको ठंडा करने के लिए बहुत आवश्यकता है। दूसरा, उसको वो मोदक प्रिया, तो एक मोदक मतलब एक पैक है जिसके अंदर सब प्रोग्राम अलग अलग है और वो लोड करते हैं, तभी हमारा काम होता है। तो प्रोग्राम चढ़ाना ही पड़ेगा अंदर। अभी ये इतने सारे मोदक है, हम लोग ऐसे व्यावहारिक मोदक जो बनते हैं वो तो गुड़ और कोकोनट, खोपरा जो है उससे कोकोनट और गुड़ का मोदक बनता है, और बाहर राइस का ही रहता है। अब ये गर्म कितना है, तो इसको ठंडक करने के लिए दूर्वा का उपयोग होता है। धूप जिसके आंगन में है, सुबह सुबह बिना चप्पल मोजे पहने एकदम सुबह 6 बजे धूप के ऊपर चलना, जिनके पाँव में गर्मी है, जिसके अंदर फटता है और जो आग होती है, लाल होता है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये धूप। और सुबह सुबह उसके ऊपर जो पानी के बूंद रात के पड़े हुए होते हैं ना, जो वो एकदम काम करते हैं। तो गणेश जी को इसलिए धूप चढ़ाना है। और जब भी देखिए, एक विधि है कि जब बच्चे की अपेक्षा हो स्त्री को, तो उसकी गर्मी यदि जो है वो होने नहीं देती फलित, तो इसके लिए धूप का रस निकाल के नाक में आयुर्वेद में डालने के लिए कहा है, ठंडक करने के लिए। तो गणपति को ठंडक करना है, तो ये याद रखने के लिए चांदी की धूप चढ़ा सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। जो गणपति का लाल पत्थर लेते हैं हम लोग, या कोई मूर्ति है, उस पर हम लोग जब त्राटक करते हैं, उस पर प्रार्थना करते हैं, तो अंदर जीवात्मा प्रवेशित तो है, प्राण प्रतिष्ठा है, तो गर्मी आएगी। उसको ठंडक करने के लिए सचमुच की दुर्वा, 21 दुर्वा जो है वही चढ़ाते हैं गणपति को। और मेरे ख्याल से गणपति जी चांदी की दुर्वा से ज़्यादा ये धूप से प्रसन्न होंगे। दूसरा, धूप आप उगाते हो तो 21 खाली तोड़ना है, बाकी का तो
सब रहेगा ना वहाँ पर, एकदम ग्रीन कलर है, वो अच्छा है आँखों के लिए, सबके लिए। और एकदम सीमेंट के जंगल न बन जाए ये पृथ्वी, इसलिए वहाँ से शुरू होता है। ये तो बाकी के पेड़ पौधे बड़े हैं, धूप बेचारी ज़मीन पर शरणागत होकर बैठी रहती है और उसको उगाने का प्रमोशन भी मिलता है। तो इसमें आप समझ जाइए, करना है तो धूप चढ़ाइए, दुर्वा बोलते हैं, धूप भी बोलते हैं आप लोग, तो इसको इस तरह से चढ़ाएंगे तो गणपति प्रसन्न हो जाए। नमो